यूट्यूब के नए चैनल में स्वागत करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और ऐसी कामना हमारी है कि आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, इस जो कोरोना महामारी है उन सब से उबरे होंगे आप सब लोग और सकुशल होंगे सब परिवार। मैं आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर यहाँ हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। ये टॉपिक है लेट्स टॉक अबाउट वेरियस पर्सनालिटी टाइप्स। सो लेट्स वी बिगिन हियर with these various types of personalities. Likewise here we have egoist, egotist, altruist, introvert, extrovert, ambivert, misanthrope, misogynist, misogamist and ascetic. So let's we will just begin here with all of these one by one. तो सबसे पहले हम आते हैं इगोइस्ट पर। ये इगोइस्ट किस प्रकार की पर्सनालिटी होती है, किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है? तो जो ईगोइस्ट होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है, या कमी कहिए उसकी या खासियत, हालांकि व्यक्तित्व किसी का है वो तो वो उसका गुण है, वो उसकी कमी नहीं है। हमें कमी लगती है दूसरों की व्यक्तित्व को देखकर, लेकिन वो तो उसके लिए गुण होता है। तो ये जो ईगोइस्ट है इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है मी फर्स्ट। कहने का तात्पर्य कि ये शख्स कहीं भी रहेगा तो पहले अपने बारे में सोचेगा, मतलब अपने स्वार्थ की पूर्ति कैसे हो इसके बारे में सोचेगा। उसको आप जो उसके दोस्त हैं या घर में लोग हैं उसको उससे कोई बहस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब उसको केवल और केवल अपने आप से है कि मेरी पूर्ति पहले हो जाए, उसके बाद किसी और को की हो अथवा ना हो, इट डजंट मैटर। इनको और हम थोड़ा परिभाषित करें तो डिजायर फॉर सेल्फ एडवांसमेंट, हर्ट अदर पीपल। अब यहां पर इसकी जो एक सबसे बड़ी जो गुण है वो ये है कि सेल्फ एडवांसमेंट। ये हमेशा जहां भी रहेगा, बात करेगा, कुछ भी करेगा तो इसमें इसकी जो अभिलाषा है, इसकी जो इच्छा है वो झलकेगी स्वार्थ वाली। और ये इसका जो स्वार्थ वाली जो इच्छा है, अहमवादी जो यह है, वो दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचाता है जो इसको पता नहीं चलता है, या इसको इन कष्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो हमारे ईगोइस्ट साहब हैं, ये जो हैं वो अहमवादी हैं। इनमें सबसे पहले मैं वाली भावना है। इनको स्वहितवादी बोल सकते हैं, अपने हित के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। इनको स्वार्थवादी बोल सकते हैं, ये अपने स्वार्थ के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। जहां भी जाते हैं वहां सबसे पहले अपना हो, इसके लिए ज्यादा परेशान होते हैं। चाहे वो किसी मूत्रालय में जाएंगे तो वहां भी वही बात होगी, अगर लाइन में लगने वाली बात हो तो कि भाई किस तरीके से मेरा हो जाए पहले। मतलब ये जो लोग हैं इनको आप नटशेल में समझ लो कि इनको किसी भी स्थिति में लाइन में खड़े होने से परहेज है। ये चाहते हैं कि हम जब जाएं हमें फट से काम मेरा हो जाए, हमें फट से वो चीज़ मिल जाए। मतलब इनको दुनिया की किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने से मतलब है। तो ऐसे लोग कहलाते हैं मी फर्स्ट, पहले मैं, यानी अहमवादी, अहम के विचार वाला, अहम विचार वाला ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सनालिटी है, ये कहलाते हैं ईगोइस्ट। और ये जो पर्सनालिटी है ना, ये आपके अगल बगल में, आपके समाज में, आपके घर में, आपके दोस्तों के बीच में बहुत मिल जाएंगे। मतलब ये पर्सनालिटी, और आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ईगोटिस्ट जो होते हैं, इनमें सबसे जो बड़ी बात होती है, सबसे जो इनका गुण होता है वो होता है क्या, ये अहंकार की चरम सीमा पर होते हैं, जो इनको पता नहीं होता है। मतलब ये जो हैं जब कभी बात करेंगे आपसे, आपको लग जाएगा कि यार कितना बड़ा अहंकारी है, यार कितना बड़ा केवल अपने बारे में बात करने वाला, अपने ही लिए बात करने वाला है, अपनी ही चीज को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरों की उपलब्धि से इसको कोई बहस नहीं है। इसने अगर कहीं चीटी भी मारी है तो ये 100 लोगों के सामने जाके बोलेगा कि यार मैंने आज तो सांप मार दिया, आज ये सांप तो मेरे पर छड़प रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, मैंने उसको एक लाठी में चित कर दिया। तो ये ऐसे लोग हैं कि जब जंगल में अगर जाएंगे, शेर को देखेंगे तो वहां से आके आपके सामने बखान करेंगे कि यार मैंने तो शेर को देखा, शेर ने मुझको देखा, मैंने जब एक आंख मारी तो शेर वही ढेर हो गया और चीता चित हो गया। तो इस प्रकार के ये जो हैं ईगोटिस्ट वाले होते हैं, इनमें अहंकार चरम पर होती है। और व्हाट यू थिंक, व्हाट यू हैव डन, हाउ गुड यू आर, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, सो ही थिंक्स, he talks much about accomplishment।
मतलब ये आपसे केवल और केवल अपनी अकम्प्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, अपनी उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। मैंने पहले बताया छोटा काम बड़ा नाम, ये इनमें कूट कूट कर भरा होता है। तो ये बंदे कहे जाते हैं ईगोटिस्ट। मतलब ये दोनों प्रकार के जो व्यक्तित्व आपके सामने हैं, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट, ये इस समाज में, इस वर्ल्ड में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले जीव होते हैं। ये आपको जहां देखिएगा, जहां नजर डालिएगा, आपको ये दोनों मिल जाएंगे। और ये दोनों तो अगल बगल में बहुत सारे हैं, हम लोगों के अगल बगल में भी हैं। जहां भी जाएंगे भच्चर 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 भच्चर, रुकने का नाम नहीं लेना है। केवल अपनी बात करनी है, अपने बारे में बात करनी है, बस इतनी ही है। अपनी स्वार्थ और अपने बारे में, ये दो चीज, इन दोनों की बात होती है। ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, या ऐसे कहिए कि दोनों सगी बहनें हैं। भाई बहन छोड़ दीजिए, ये दोनों सगी बहनें हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं। तो इन दोनों का यूज एक दूसरे के सिनोनिम में भी किया जाता है। हालांकि दोनों के बीच में मतलब क्वाइट डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ दीज, लेकिन फिर भी ये दोनों यूज किए जाते हैं क्योंकि दोनों में अहम लगी हुई है। ये अहंकारी है, अंतर समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये अहमवादी है, इनमें विचार है अहम वाली, और इनका काम है, वादी माने विचार और कारी माने उसका काम, उसका कर्म। इसका कर्म है अहम का, मतलब ये सुबह से शाम तक केवल अहम अहम में ही रह जाता है। तो ये अहंकारी है ईगोटिस्ट, और ईगोइस्ट जो है वो अहमवादी है, स्वार्थवादी है। इसलिए दोनों में काफी डिफरेंसेस है, लेकिन दोनों सगी बहनें हैं। तीसरे नंबर की बारी हमारे पास आती है। ये बेचारा जो है, ये बेचारा ही है। ये बेचारा क्या है? अल्ट्रुइस्ट। इसको अपने घर में क्या है नहीं है, नमक है, तेल है, मिर्चा है, घर में पत्नी ठीक है, बच्चे बीमार है नहीं बीमार है, खाए पिए क्या है नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनको। मतलब केवल है बाहर का जो लोग है दुनिया में जो है हमसे भी ज़्यादा गरीब है, हम तो खा रहे हैं, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खा रहे हैं कि नहीं है। अरे आज बारिश हो रही है, इतनी तेज़ हवा है, इतनी तेज़ बारिश है, मेरे घर में तो सब ठीक ठाक हैं, लेकिन दूसरा का घर सुरक्षित है कि नहीं, ये बेचारा भर दिन यही सोचता रहता है। तो ये लेट मी हेल्प यू, ये हमेशा दिमाग में इनकी बात रहेगी। अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उनको कहूँ कि मुझसे कोई मदद चाहिए आपको, मैं आपको मदद करने को तैयार हूँ। तो ये बेचारे जो हैं इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये दूसरों के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। इसलिए इस भाई साहब को कहा जाता है परोपकारी सिद्धांत का। ये अल्ट्रुइस्ट हैं और इनको परोपकारी सिद्धांत का कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों के भले के बारे में सोचते रहते हैं। इनको अपने भले से मतलब नहीं है, दूसरों का भला होना चाहिए। तो ये अल्ट्रुइस्ट हैं। चौथा नंबर आता है इंट्रोवर्ट का। इंट्रोवर्ट मतलब वैसे मनुष्य जो अपने आप में सिमटे रहते हैं, जो जानते सब कुछ हैं, लेकिन वो बोल पाने में उनको असमर्थता होती है। वो बोल पाना उनको लगता है कि कितना बड़ा काम है मुंह खोलना। आप उनको लाख पूछते रह जाओगे, लाख कुछ कहते रह जाओगे, लेकिन वो मुंह नहीं खोल पाएंगे। मुंह खोलने का मतलब है कि कितना ज़्यादा धन निकल गया इनके मुंह से। मतलब कहने का इन अ नटशेल कि ये जो लोग हैं टर्न्स थॉट्स इनवर्ड, इनकी जो विचार होती है ना, इनकी जो सारी चीज़ें होती हैं, सारी कृतियाँ होती हैं इनके अंदर, वो सब केवल और केवल इनके अंदर ही सिमट कर आ जाती हैं। ये बोल नहीं पाते हैं। इनके बारे में एक चीज़ और मैं मज़ेदार चीज़ बता दूं कि अगर इनकी शादी होती है तो सुहाग रात के पहली रात में जो है वो अपने पत्नी के घूंघट उठाने में भी इनको तकलीफ होती है कि अगर घूंघट उठाएंगे हो सकता है कि थप्पड़ लगा दे। तो ये इस प्रकार की इनकी मानसिकता होती है। मतलब अपने आप में संकुचित रहते हैं। ये इंट्रोवर्ट हैं, अंतर्मुखी हैं, अपने आप में सिमट कर रहने वाले लोग। ये अंतर्मुखी हो गए इंट्रोवर्ट वाले। अब आता है एक्सट्रोवर्ट। जैसा इंट्रोवर्ट उससे ठीक विपरीत एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अगर अपने आप में संकुचित है, ऐसे मतलब खूब बढ़िया सब कुछ है, लेकिन ऐसे किए हुए हमेशा रहता है। ठीक उसी का विपरीत एक्सट्रोवर्ट हमेशा सीना फुला है, अरे क्या करना है, जहाँ चलना है, जिससे मिलना है, जिससे बात करनी, चलो तैयार है। तो ये जो है एक्सट्रोवर्ट का गुण होता है कि वो हमेशा अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज करता है, लोगों के सामने डिस्क्लोज करता है। उसको अपने आप को छुपाने में तनिक भी मजा नहीं आता है। इतनी सी बात है तो इतना करके बोलेगा कि भाई चलो है तो है। तो ये एक्सट्रोवर्ट और ईगोटिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, लेकिन मानसिकता है, मानसिकता तो डिफरेंसेस होती ही है। लेकिन इसकी भी बातें, चूंकि बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत इसकी भी है और बढ़ा चढ़ा के बोलने की आदत इसकी भी है, लेकिन ये कुछ अलग टाइप का व्यक्तित्व हो गया और ये टोटली डिफरेंट व्यक्तित्व हो गया। ये दोनों दूसरे का सिनोनिम्स नहीं हो सकता, ये ध्यान रखेंगे हमेशा
तो एक्सट्रोवर्ट जो हो गए टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड, जिनकी विचार हमेशा बाहर की तरफ रहती है, जो डिस्क्लोज करता है लोगों के सामने, वो बहिर्मुखी जो हमेशा किसी भी विषय में बोलने को तैयार रहता है, ये हो गए एक्सट्रोवर्ट। छठा नंबर पर आता है एम्बीवर्ट। अब ये व्यक्तित्व जो है बड़ा रेयर है, ये व्यक्तित्व और ये व्यक्तित्व भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये दोनों का जो सम्मिश्रण है एम्बीवर्ट मतलब द्विमुखी, ये बहुत रेयर होता है। मतलब ऐसा व्यक्तित्व जिसमें अंतर्मुखी भी व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी है, तो ये व्यक्तित्व जो है इट्स क्वाइट रेयर इन दिस वर्ल्ड। तो ये जो एम्बीवर्ट है इसका मतलब हो गया कि टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एज वेल एज आउटवर्ड्स, मतलब जो अंतर्मुखी भी गुण रखा हुआ है और बहिर्मुखी गुण भी रखा हुआ है। तो ये जो शख्स होते हैं ये बड़ा रेयर होते हैं और ये सब जगह मिल जाने वाले होते हैं। जहाँ पर कम बोलने वाले लोग हैं वहाँ भी बेचारा मिल जाएगा, जहाँ अधिक बोलने वाले लोग हैं वहाँ भी मिल जाएगा, जहाँ अधिक बोलना है वहाँ भी यह अपने आप को परोस देगा और जहाँ कम बोलना है वहाँ भी अपने आप को यह रोक लेगा। तो ये बेचारे में एक गुण होती है। सातवां नंबर आता है मिज़ेंथ्रोप का। मिज़ेंथ्रोप क्या है? तो हु हेट्स पीपल। अब ये जो शख्स हैं, ये जो भाई साहब हैं, इनमें एक सबसे बड़ी गुण कहिए इनकी गुण ही है यह कि इनको अपना बच्चा, अपना बाल बच्चा, अपना सगा संबंधी सुहाता है, लेकिन दूसरे का बाल बच्चा फुट्टी कौड़ी नहीं सुहाता है। नहीं कहते हैं देहाती में फुटली आँखी ना सुहाइत है, तो फुटली आँखी इनको जो है नहीं सुहाता है दूसरों का बच्चा, इनको केवल अपना बच्चा सुहाता है। ये क्या विचार रखते हैं कि दुनिया में इतना जंगल है, आदमी का खचाखच भरा हुआ है, जहाँ देखो खचाखच भीड़ है, मतलब इनको केवल अपना बच्चा ही आदमी नजर आता है, दूसरों का बच्चा कीड़ा मकोड़ा नजर आता है। तो ये जो लोग हैं हु हेट्स पीपल मनुष्यद्रोही हैं। ये समझते हैं कि पीपल आर नो डैम गुड, लोग जो हैं वो अच्छे होते ही नहीं हैं, केवल मैं अच्छा हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक गुण से ही मैं भरा हुआ हूं, बाकी सारा लोग जो है निर्गुण है, एकदम बेकार है, कीड़ा मकोड़ा के समान है। तो ये हो गए मिज़ेंथ्रोप, मनुष्य द्रोही। फिर से बता रहा हूं मैं, इनको बोलते हैं जो लोगों से प्यार नहीं करते हैं, जो लोगों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, इनको बोलते हैं हम मनुष्य द्रोही। ध्यान रखेंगे आप, ये जो है मनुष्य द्रोही है। आठवां नंबर आता है मिसोजिनिस्ट। ये ध्यान रखेंगे उच्चारण पर, ये मिसोजिनिस्ट। ये मिसोजिनिस्ट जो होते हैं हु हेट्स विमेन, इनको औरतों से घृणा होती है। ये औरतों को अपने अगल बगल में बचपन से ही है, मतलब औरतों से, अगर औरत यहाँ पर खड़ी है, एक लग्घी एक फरलांग दूर खड़ी है, तो वो उससे चाहेंगे कि और हम ज़्यादा दूर चले जाएं, मतलब उसकी परछाई हम पर ना पड़े, हमारी परछाई उस पर ना पड़े। इस प्रकार के जो हैं वो घृणा करने वाले लोग होते हैं, मतलब इनको डर लगता है, पता नहीं या क्या लगता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो मिसोजिनिस्ट होते हैं, जो औरतों से प्यार नहीं करते हैं, औरतों से घृणा करते हैं। ये क्या समझते हैं कि वीमेन आर नो डैम गुड, औरतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं, मतलब सारी जो परिस्थितियां हैं उन सबों का जड़ औरत ही। उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये जो पैंडेमिक हुआ है कोरोना का, ये क्यों हुआ है, तो हो सकता है कि वो बोल दें कि भाई ये जो है औरतों के कारण ही तो हो रहा है। इतनी घृणा होती है इनको औरतों से। तो ये जो है मिसोजिनिस्ट होते हैं। अब आता है नंबर 9 का, 9वां नंबर पे आपके पास है मिसोगैमिस्ट। याद रखेंगे ये मिसोजिनिस्ट है और ये मिसोगैमिस्ट है, ठीक है। गैमस मतलब शादी, जो शादी से मिस करता है, शादी को मिस करता है, शादी ना कर रहे हैं ये मिस कर रहा नहीं, शादी ही नहीं करना उनकी प्राथमिकता होती है। मतलब वो समझते हैं कि शादी जो है वो एक बंधन है, मतलब ये समझते हैं कि मैरिज इज जस्ट लाइक एज इंस्टीट्यूट वेयर वी विल गो बाय टेकिंग अ परमिशन एंड विल कम बाय हैविंग अ परमिशन। तो ये समझते हैं कि जब कहीं जाते हैं इंस्टीट्यूशन में तो मे आई गो आउट सर, आते हैं तो मे आई कम इन। तो ये समझते हैं कि बंधन है यह। सारे बच्चे जो पढ़ते रहते हैं स्कूल में वो समझते हैं कि स्कूल कब ऑफ हो, स्कूल कब छुट्टी हो। अभी जितने छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब मस्ती में हैं, पैंडेमिक के कारण जो साल 1.5 साल से स्कूल बंद है। तो ठीक इसी प्रकार से ये समझते हैं कि शादी जो है वो एक बंधन के समान है, कि इंस्टीट्यूशन के समान है, एक संस्था है, उसमें आप जाइएगा, इन कीजिएगा तो लीजिएगा परमिशन, आउट होइएगा तो परमिशन लीजिएगा, तो किया जाएगा भाई से फंसने। तो ये समझते हैं कि औरत जो है वो उपभोग की वस्तु है, शादी के लिए बिल्कुल हम तैयार नहीं हैं। तो हु हेट्स मैरिज, ये विवाह से अपने आप को बचाए रखते हैं, विवाह से घृणा करते हैं,
अंततः विवाह करनी पड़ती है ऐसे लोगों को, लेकिन घृणा करते हैं विवाह को। कैसे? कैद समझकर विवाद से यह द्वेष करना इनकी प्राथमिकता होती है। ये होते हैं मिसोगैमिस्ट, ध्यान रखेंगे, मिसोगैमिस्ट। नंबर 10 आता है। ये 10 वाले जो नंबर हैं ये इस दुनिया के लोग ही नहीं होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में सब जगह लालच, लोभ, स्वार्थ ये सब पर्याप्त मात्रा में जो है वो भंडारित है। लेकिन ये जो लोग हैं, एस्थेटिक जो लोग होते हैं, इनको ही डज नॉट परस्यू प्लेजर्स ऑफ द फ्लेश। इनको दुनिया के किसी लाम काफ, दुनिया के किसी लंद फंद देवानंद से कोई बहस नहीं होती है। ये केवल ये समझते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया है तो अपने शरीर को, अपने पूरे क्रियाकलाप को, पूरे जन्म को भगवान के लिए समर्पित कर दें। मतलब ये जो हैं डिवाइन पावर की तलाश में अपने आप में जो है भटकते रहते हैं। इनको दूसरे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, किसी भी लोभ लालच वगैरह से मतलब नहीं है। तो ये लोग बेसिकली गांव में नहीं रहते हैं, आपके परिवार में नहीं रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं। ये लोग जंगलों में और क्या कहते हैं आपको हिमालय के कंदराओं में, हिमालय पर ऐसे लोगों का निवास स्थान होता है। तो ये एस्थेटिक होते हैं। इनको हम बोलते हैं हिंदी में योगी, इनको बोलते हैं मुनि, इनको बोलते हैं तपस्वी, इनको बोलते हैं साधु। साधु मतलब ये जो घूमते फिरते हैं ऐसे लोग नहीं। साधु जो वास्तविक में साधु होते हैं, जो वास्तविक में मुनि योगी होते हैं, वो लोग जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, इनको कोई बहस नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कोरोना से मर रहा है, कौन कोरोना से जिंदा है, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना खपत हुआ नहीं हुआ, डजंट मैटर फॉर हिम। इनको मैटर केवल यह करता है कि हमने यह शरीर धारण किया है तो यह शरीर परमात्मा में विलीन हो जाए। तो ये जो होते हैं एस्थेटिक लोग होते हैं। तो ये आपके पास मैंने बड़ा संक्षेप में कम समय में 10 को मैंने आपके सामने उजागर किया है, 10 पर्सनालिटीज़ को आपके सामने रखा है। मुझे आशा है कि ये आपको पसंद आएगा और आपके काम आएगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये सारी जो पर्सनालिटीज़ है वो आपके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो कल तक पता नहीं था या पता हो आपके पास, आज जो आपको मैंने बताया है इसको, इस वीडियो को अगर पूरा आप देखते हैं तो श्योर, आई एम 100% श्योर यू विल बी बेनिफिटेड। तो इनसे जो है आपको ये मदद मिलने वाली है कि आपके अगल बगल में जो इस प्रकार की जो पर्सनालिटीज़ हैं, जो बैठी हुई हैं, जो होती हैं, उनसे आप किस प्रकार टैकल कर सकते हो, उनसे आप किस प्रकार जो है इंटरेक्ट कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप जानकारी कर लो, हासिल कर लो कि भाई ये सामने वाला बंदा इस प्रकार का है, तो डेफिनेटली जो है वो आप उनसे बात करने से बचोगे। अगर वो इगोटिस्ट होगा तो एक चीज़ और भी बता दूँ, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। ये जो 2 प्रकार के जो लोग होते हैं ना, इन 2 प्रकार के लोगों से आप बेहतर काम करवा सकते हो। मतलब ये 2 प्रकार के लोग जो हैं वो आपके लिए बड़ा बेनिफिटेड हो सकता है। इनको केवल इनके मुंह के सामने आप इनकी बड़ाई कर दो। ये जो पहले चाह रहे हैं मी फर्स्ट, इनको आप बोलने से पहले, चाहे नज़र देने से पहले इनको सब चीज़ दे दो, सब कुछ कर दो, ये आपसे बड़ा खुश रहेंगे। और ये लोग जो हैं एकदम आपके अंधभक्त हो जाएंगे और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से अपना काम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपको पता हो कि सामने वाला लोग इस प्रकार का है। तो ऐसे ही करते हुए आपको पर्सनालिटीज़ को जानना है, समझना है। मेरी वीडियोस को आप देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डेफिनेटली आप इससे बेनिफिशियल होइएगा, आप इसके बेनिफिशेंट होइएगा, आपको ये कहीं ज़्यादा जो है लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए। तो इन्हीं आशाओं के साथ कि आप हमें पहले जैसा ही प्यार देंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, नई प्रसंग के साथ, नई टॉपिक के साथ आपसे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।